सुख धाम राम हसना, सो सुख धाम राम हसना, अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल लोक दायक विश्राम, सो सुख धाम राम नाम, सो सुख धाम राम नाम, अखिल लोक दायक लोग कहते हैं हमको सुख मिला, सुख सुख की चर्चा करते हैं, सुख है कहाँ? नानक जी महाराज तो कहते हैं नानक दुखिया सब संसारा सोई सुखिया, कौन? जो नाम आधारा, जिसने राम नाम का आश्रय ग्रहण किया है दुनिया में सुखी वही है। सो सुख धाम, सुख के धाम राम, योगियों के हृदय में भी जो रमण करता है उसका नाम राम होगा। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। राम जी का नामकरण करने में महाराज वशिष्ठ को कोई भी दिक्कत नहीं आई, लेकिन कैकेयी नंदन का जब नामकरण कर रहे हैं, विश्व भरण पोषण हर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व और विष्णु, विश्व भी भगवान का नाम है। विष्णु शास्त्र नाम में विश्वम विष्णु बखटकारो भूत भव्य भवत प्रभु, भूत कृत भूत भरत भावो भूत आत्मा भूत भावना, विश्व भी भगवान का ही नाम है। कैकेयी नंदन का नाम जब नामकरण कर रहे हैं वशिष्ठ जी महाराज, तो चक्कर में पड़ गए। क्यों? ये त्याग की मूर्ति है। राम प्रेम मूर्ति तनु आई, मानो राम जी का प्रेम स्वयं मूर्तिमान होकर के राम के प्रति जो प्रेम होना चाहिए, मूर्तिमान भरत जी के अंदर दर्शन होता है। राम प्रेम मूर्ति तनु आई, भरत ही कहा ही सराही सराही। ये त्याग है। और देखो दुनिया में त्यागियों की पूजा होती है, संग्रहियों की पूजा कोई नहीं करता। पूजा त्यागियों की होती है। और वैसे भी आपको अगर दुनिया में तैरना है, संसार में तैरना है, किसी नदी में तैरना है, सरोवर में तैरना है, अथवा कभी अब हम लोग स्नान करने जाते हैं ना, तो कपड़े उतार लेते हैं, एकदम शरीर को हल्का कर लेना है। त्याग यानी जीवन को हल्का करना। ये उपासक दुनिया त्यागियों की है, संग्रहियों की नहीं, भोगियों की नहीं, त्यागियों। कमर में एक लंगोटी बसता है, नदी में तैरना है, सरोवर में तैरना है, तो कमर में सिर्फ लंगोटी। और दुनिया लंगोटी वालों की पूजा करती है। बड़े बड़े सोना चांदी धारण करने वालों की फोटो आप लोग कभी अपने घरों में लगाते हो? नहीं लगाते हो। अगर लगाओगे या तो हनुमान जी की लगेगी, या आपके सदगुरुदेव भगवान की लगेगी, अथवा विवेकानंद जी महाराज की फोटो लगाना आपको पसंद होगा। कोई मोदी अंबानी अडानी की किसी ने फोटो लगाई, टाटा की फोटो लगाई, पैसे वाले हैं।
पूजा अगर होती है तो लंगोटी वालों की होती है, संग्रहियों की नहीं, त्यागियों की होती है। जिसके जीवन में वृत्ति त्याग की है, दुनिया उसकी पूजा करती है। श्री भरतलाल जी महाराज का जो जीवन है त्यागमय है। अयोध्या जैसे साम्राज्य को गेंद की तरह उछाल दिए। विश्व भरण पोषण कर जोई ता करना भरत। महाराज मनु ने भगवान से वरदान मांगा था, दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सती भाव। अब चाहूं तुम ही समान सुत प्रभूषण कवन दुराव। भगवान ने कहा मेरे जैसा मांगे हो तो मेरे जैसा भी आएगा और मैं भी आऊंगा। तो स्वयं तो राम रूप में आए और मेरे जैसा श्री भरत जी महाराज पैदा, जो विश्व का भरण पोषण करते हैं, साक्षात महाविष्णु के अवतार हैं, ऐसे श्री भरत जी महाराज हैं। कैकेयी नंदन बोलिए श्री भरतलाल जी महाराज की जय। ज्येष्ठ सुमित्रा नंदन का नाम लक्ष्मण और छोटे कुमार का नाम शत्रुघ्न। अयोध्या के राजकुमार राम जी नहीं है, अयोध्या के राजकुमार भरत नहीं है, अयोध्या के राजकुमार लक्ष्मण नहीं है। अयोध्या में राजकुमार की अगर उपाधि किसी को मिली थी तो शत्रुघ्न जी महाराज को मिली थी। भगवान श्री राम दुलार में बुलाते थे, राजकुमार आइए, सब प्यार से राजकुमार बोलते। विद्या अध्ययन करने के लिए गए, गुरुकुल में पधारे हैं। भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और संभवतः कल यहां पर यज्ञोपवीत संस्कार कार्यक्रम है। यदि हो तो उसकी तैयारी आप सब लोग अपना करना। हमारे एक मिलने वाले सज्जन हैं तो उन्होंने कहा महाराज जी यज्ञोपवीत संस्कार यदि गंगा जी के किनारे हो तो कितना अच्छा होगा। मुंबई से आ रहे हैं 20-25 की संख्या में, कुछ लोग शायद आए हुए हैं अभी। कल यज्ञोपवीत संस्कार कार्यक्रम छोटे से यज्ञशाला में गंगा जी के, ये गंगा ही है, यहाँ गंगा बहती है महाराज, गंगा में ही बैठे हो। सामने भी गंगा, दाहिने गंगा, पीछे गंगा, बाएं गंगा, इधर घूमो तो गंगा। यज्ञोपवीत संस्कार पूर्ण हुआ। गुरुकुल में विद्या अध्ययन करके वापस प्रभु आए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने यहां से कथा को मोड़ दिया है। एक महात्मा है जो बक्सर में निवास करते हैं बिहार में, विश्वामित्र। संपूर्ण विश्व को जो मित्र की दृष्टि से देखता है उसको विश्वामित्र कहा जाता है। जिसने सर्वे भवन्तु सुखिना का मंत्र अपनाया है, सब अपने हैं। उमाज राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु मई दे कहीं जगत कहीं सन करहीं विरोध। सब अपने हैं, कोई पराया नहीं है। विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ कर रहे हैं। रावण ने अपना उपनिवेश बिहार में बनाया था, बहुत ठीक ठाक ठिकाना था। मारीच और सुबाहु ताड़का को वहां छोड़ा, चौकी बनाई। यज्ञ हो रहा है, अमांगलिक वस्तुएं लेकर के यज्ञ कुंड में डालते हैं तो यज्ञ नष्ट हो जा रहा है, पूर्ण नहीं हो पाता। विश्वामित्र जी महाराज को ऐसा लगा कि इनको समाप्त करूं, लेकिन विश्वामित्र जी सोचते हैं अगर इनको मैं मार भी दूंगा, श्राप दे करके भस्म कर दूंगा, फिर कहीं ना कहीं तो पैदा होंगे। इसलिए समस्या का समाधान मारना नहीं है, समस्या का समाधान उद्धार करवाना है।
भगवान का ध्यान किया, दर्शन हुआ। जिस परमात्मा का ध्यान कर रहे थे वो तो अयोध्या में आ चुका है। अब तो बड़ी उत्कंठा हुई विश्वामित्र जी महाराज के हृदय में, मैं अयोध्या को जाऊं और अयोध्या के महाराज से, अयोध्या से मेरा पुराना संबंध है, पहले भी अयोध्या में आए थे जब महाराज हरिश्चंद्र थे। अयोध्या जैसे तीर्थ का दर्शन होगा, सरयू का आचमन होगा, स्नान होगा। मन में मनोरथ लिए हुए बस विश्वामित्र जी महाराज श्री अयोध्या जी में पधारे हैं। बहुविधि करत मनोरथ जात लाग नहीं बार, करी मचन सरयू जल गए भूपुदर। ओ मुनियागमन सुना जब राजा, मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन गए भूलई विप्र समाजा, मिलन गए बोले विप्र समाजा। अब तो महाराज दशरथ ब्राह्मणों की टोली साथ में लेकर के, देखो जैसा देवता हो वैसी पूजा करनी चाहिए। जैसा अतिथि आए वैसी सेवा करो। महात्मा से मिलने जाना है, संत आए हैं, ब्राह्मणों के साथ में जाए। स्वस्ति वाचन करते हुए वो लेकर के आए। ये हमारे शिष्टाचार का एक स्वरूप है। वेदों की ऋचाओं के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। विश्वामित्र जी महाराज को ला करके सिंहासन पर बिठाया, चरणोदक लिया, पूजन किया, तिलक किया, साष्टांग किया। चारों कुमारों को ला करके बुला करके महाराज के चरणों में डाला। देखो तो सही गृहस्थ जीवन, मानस गृहस्थ जीवन में कैसे रहना होता है, कितना शिक्षा दे रही है, कैसे सिखाती है मानस। यही रामचरितमानस के श्रोता का दर्शन होना चाहिए। बिंदु जी महाराज कहते हैं, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, गृहस्थ जीवन में कैसे रहना है, विरक्त जीवन में कैसे रहना है, कोई मानस का दर्शन करे। विरक्त कैसे रहते हैं, गृहस्थ कैसे रहते हैं। गृहस्थ के घर में अतिथि आए, कोई महात्मा आए तो कैसी सेवा करनी है। सदगुरुदेव भगवान पधारे हैं, ऋषि आए हैं हमारे यहां, इनकी सेवा करें। महात्मा को ऐसा न लगे कि शायद इसके जीवन में अभी साधु संगति की कमी है, इसलिए साधुओं का संग करना चाहिए। महापुरुषों के बराबरी पर बैठना नहीं चाहिए, ये हमारे गुरुओं ने सिखाया। नीचे बैठे, वो सर नहीं जो हर दर पे झुके, वो सर नहीं जो हर दर पे झुके,
और वो दर दर नहीं जिस पे हर सर न झुके। हा? गुरुदेव के सामने, महात्माओं के सामने, देखिए हम प्रातःकाल सत्संग में भी चर्चा करते हैं तो बार बार निवेदन करते हैं कि अंदर सामर्थ्य पैदा करो, साधना की सामर्थ्य पैदा करो, तो दैन्यता का भाव हृदय में प्रकट होगा। दैन्यता के सिंहासन में ही भक्ति की स्थापना होती है। जिसका जीवन दैन्य नहीं है, जो झुकना नहीं जानता है, वो तो सूखा पेड़ है, वो लकड़ी है, उसमें कुछ है नहीं। महात्माओं को देख करके, संतों को देख करके अगर हमारा सिर झुका नहीं तो तुम्बा के समान है, लौकी के फल के समान, झुकता नहीं। जिन नेत्रों में संत के प्रति, महात्माओं के लिए, आचार्यों के लिए सम्मान नहीं है, वो नेत्र नेत्र नहीं है। दिखने की है वो, देखने की नहीं है। दिखने की आंख तो मोर के पंख में भी है, लेकिन उसमें दिख नहीं रहा, देखने की क्षमता नहीं है। जिनके कान भगवत कथा श्रवण करने के लिए तैयार नहीं है, वो कान नहीं है, वो तो सांप के रहने के स्थान है। महात्मा आए हैं, कैसी सेवा करनी है। इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट, आप कल्पना करो, साक्षात परमात्मा जिसके घर में बेटा बनकर के आया हो, महात्मा के सामने अपने आप को कैसे प्रस्तुत कर रहा है। तीनों माताओं को, तीनों महारानियों को चरणों में डाला, चारों कुमारों को चरणों में डाला। विश्वामित्र जी महाराज ने आशीर्वाद दिया। पूजा पूरी हो गई, खिला पिला भी दिया। अब पूछ रहे हैं आप कैसे पधारे, क्या ही कारण आगमन तुम्हारा, कहूं शुकर न लावऊं बारा। अब हम लोग यहाँ कोई आए ना, अभी बैठा नहीं, और महाराज कैसे आए हो? अरे कम से कम पानी तो पिला दो, कुछ खिला तो दो, फिर पूछो कैसे आए हो। उसने पैर रखा नहीं, कहिए महाराज कैसे आए? 12 साल रहे साधु की टोली, तब समझे एक बोली। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, कबहु कहो यह रहनी रहोगो, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव गो। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चहोगो, परहित हे तो निरंतर मन क्रम बचन नेम निभो। रहने कैसा है, रहनी कैसी है, ये कोई महात्माओं से पूछे, संतों से पूछे। साधुओं के साथ जब समय आप ज्यादा दोगे तो रहना सीख जाओगे, कैसे रहना है। अभी तो पता ही नहीं कैसे रहना होता। वही डाइनिंग रूम, बेडरूम, बाथरूम, रूम रूम रूम, और आज के व्यक्ति का जीवन हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वाया होटल। हॉस्पिटल में पैदा हुआ, हॉस्पिटल में मर गया, होटल में खाया पिया। होटल यानी बाहर से आया, जूता चप्पल पहने खा रहा है, उसको पता ही नहीं, पशुवत भोजन हो गया। कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे जीवन निर्वाह करना है, ये कोई मानस का श्रोता बनकर के समझे। मानस के श्रोता हम जब बने तब समझ में आएगा हमको कैसे रहना है जी। अब तो महाराज दशरथ ने निवेदन किया है। महाराज विश्वामित्र ने कहा, राजन हम यज्ञ करते हैं ना, तो राक्षस लोग विघ्न करते हैं। हम आपके पास में याचना करने के लिए आए हैं, हम आपसे मांगने के लिए आए हैं।
जैसे ही विश्वामित्र जी ने कहा हम आपसे मांगने के लिए आए हैं, महाराज दशरथ के आंख में आंसू आ गए। एक ऋषि हमारे सामने भिक्षा मांगे, ये हमारे जीवन में टीका है, प्रश्न चिन्ह है, क्यों एक महात्मा हमसे भिक्षा मांग रहा है। भारत के साधु कभी मांगते नहीं, और मांगते हैं तो भी उसमें परोपकार छुपा हुआ है। जीवन निकल गया, सुदामा जी ने कभी मांगा नहीं। दो मुट्ठी तंदुल पाकर के भगवान गोविंद ने सुदामा को 2 लोक की संपत्ति प्रदान किया। 6 महीने तक सुदामा द्वारिका में रह गए, और जब सुदामा 6 महीने रहे, भगवान समझ गए शायद सुदामा को यहाँ के आनंद में, यहाँ मस्ती मिल रही है, तो भगवान श्याम सुंदर ने कहा, मित्र भाभी की याद नहीं आती? सुदामा जी कह रहे हैं, हाँ कन्हैया मुझे जाना है। अच्छा, रुक्मणी जी को संकेत हुआ, ब्राह्मण देवता के वस्त्र ला करके दे दो। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया, जिस अभी अभी दिव्य आभूषण, मित्र आप उस रास्ते से जा रहे हो, रास्ते में चोर डाकू लगेंगे, इन महंगे आभूषणों को कोई खींच लेगा, इसलिए आप अपने उन्हीं कपड़ों को पहन लो। सुदामा ने उसी प्रसन्नता के साथ में वही फटी धोती, वही टूटा कमंडल स्वीकार कर लिया। और विदा के समय भगवान द्वारिकानाथ ने जब चरणों में प्रणाम किया सुदामा जी को, तब सुदामा जी ने दोनों हाथ पकड़ करके इतना ही कहा, कृष्ण तेरे ऊपर बहुत बड़ा बोझा है समाज का, एक काम करना, अपने शरीर का ख्याल रख, अपना ख्याल रख। ये भारत का साधु बोलता है, भारत का ब्राह्मण बोलता है। भगवान द्वारिकानाथ के नेत्रों में अश्रु आ गए। सुदामा आज तू नहीं बोल रहा, तेरे अंदर से मेरी मां यशोदा बोल रही है। यहां जो भी आता है वो यही कहता है, हमारा ख्याल रखो, हमारा ख्याल रखो। मेरे कान तरस गए थे ये सुनने के लिए कि अपना ख्याल रखना। यहां तो जो आता है यही कहता है, हमारा ख्याल रखो। एक पहला व्यक्ति तू द्वारिका में आया है जिसने ये कहा है, अपना ख्याल रखना। सुदामा चल पड़े। सुदामा जब पोरबंदर पहुंचे, अपने गृहनगर में पहुंचे, बड़े बड़े महलों को देख करके सुशीला जी से पूछने लगे, सुशीला ये सब क्या है? तब सुशीला जी ने कहा, ये सब मेरे देवर द्वारिकानाथ की कृपा का प्रभाव है। सुदामा जी महाराज ने एक कोने में खड़े होकर के सुशीला जी से कहा, सुशीला मैं तो समझता था कृष्ण बहुत लोभी है, उसने अपने वस्त्र भी खींच लिए, लेकिन आज समझ में आया कि कृष्ण बहुत उदार है, बहुत उदार है, बहुत उदार। वो देता भी है तो पता नहीं चलता कब दे दे, किस रूप में दे देता है। बड़ा से बड़ा बोझा हमारे राम जी आ जाए ना, 1 महीने पूर्व आपकी बेटी का विवाह था, बड़े चिंतातुर थे कैसे पूर्ण होगा, लेकिन वो जब देता है तो पता भी नहीं चलता कैसे करवा देता है। इतना आराम से दे देता है कि समझ में भी नहीं आता, ब्याज भी नहीं लगाता, सब कुछ दे देता है। भारत का साधु कभी अपने लिए मांगता नहीं। महाराज दशरथ के नेत्रों में अश्रु आए। महाराज दशरथ कहते हैं, महाराज ये हमारे ऊपर टीका है, हमारे दरवाजे में आकर कोई साधु हमसे कुछ मांगे, हम गृहस्थ के जीवन में साधु आकर के मांगे, उसको मांगना पड़े तब हम कुछ दें। आप आदेश करो, आप कल्पना करो, चक्रवर्ती सम्राट महाराज विश्वामित्र के चरणों में अपनी सारी संपत्ति न्यौछावर कर रहा है,
वशिष्ठ विश्वामित्र कह रहे हैं कि हम यज्ञ करते हैं, राक्षसों के विघ्न के कारण यज्ञ पूर्ण नहीं हो पा रहा, हम आपसे भिक्षा में आपके दोनों कुमारों को मांगने के लिए आए हैं, आप राम लक्ष्मण को हमारे साथ भेजो। इतना तो सुनते ही अभी अभी जो ज्ञान का अभ्युदय हुआ था, राम प्रेम के कारण महाराज दशरथ ने कह दिया, महाराज राम देने की चीज नहीं, राम तो अनुभूति का विषय है, जिसको अनुभूति हो जाए। सब सुत प्रिया वही प्राण की नाई, लेकिन राम दे नहीं बनई गोसाई। हमारे पूज्य रामभद्राचार्य जी महाराज ने बड़ा सुंदर दिव्य पद यहाँ पर लिखा। महाराज दशरथ कह रहे हैं, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते, यह दान करते करते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, पर मैं ना जी सकूंगा इनको बिना निहारे, इनको बिना निहारे। कौशिक सिहर रहे हैं, कौशिक सिहर रहे, मेरे अंग डरते डरते, मेरे अंग डरते डरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते। करयात्न चौथे पन में सुत चार मैंने पाया, करयात्न चौथे पन में सुत चार मैंने पाया, पितु मातु पुरजनों को रघुचंद ने जिलाया, रघुचंद ने जिलाया। लोचन चकोर तन में, लोचन चकोर तन में, छवि पान करते करते, छवि पान करते करते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, बात क्या हो गई? बोले महाराज मैंने पहले ही कहा था, राम के नाम के पीछे चंद्र मत लगाओ। अयोध्या में जिसके नाम के पीछे चंद्र लग जाता है वो समस्या उसके पीछे दौड़ पड़ती है। आप इसके नाम के पीछे आपने चंद्र लगा दिया। इससे पहले भी एक चंद्र वाले नाम हुए थे जिनका नाम था हरिश्चंद्र, तब भी यही बाबा जी आ गए, सब लुट गया था उनका। शिविदधीच हरिश्चंद्र, वशिष्ठ जी ने कहा, अरे साधु को देने में कम नहीं होता, दे दो। बहुविधि समझावा तब वशिष्ठ, महात्माओं ने बहुत अच्छा अर्थ किया। बोले तब वशिष्ठ कैसे? बोले बहुविधि समझावा। बहु कैसे आएगी ये विधि समझाया।
तब वशिष्ठ बहुविध समुझा। अब समझ में आ गया? हाँ ठीक है, दो। भगवान श्री राम लक्ष्मण को बुला करके महाराज विश्वामित्र के हाथ में सौंप गए। विश्वामित्र जी महाराज को प्रणाम किए। प्रभु सौंपे भूपर सिंह तब बहुविध दीन आशीष, जननी भवन गए पुनः। महाराज विश्वामित्र से भगवान श्री राम ने कहा, ऋषिवर आप आदेश करो तो मैं मां से आदेश लेके आऊं। अभी तो सरकार किशोरावस्था में प्रवेश किए हैं ना, और 14-15 वर्ष तक तो मां का ही पूर्णाधिकार होता है। विश्वामित्र जी को लगा कि पिताजी तो इतना रोएगा, अगर मां रोने लगी तो फिर उनसे कौन कह देगी मैं अपने बेटे को नहीं दूंगी, तो फिर कैसे हो सकता है। भगवान श्री राम ने कहा, हो सकता है एक बार पिताजी मना करें, लेकिन मेरी मां कौशल्या के हृदय को आप नहीं जानते, कितना गंभीर है उसका। कौ पृथव्याम मोदयते हर्षयते इति कौमदी। कौ कहते हैं पृथ्वी को, शिल्या कहते हैं बाण को। जिसने संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा के लिए राम रूपी बाण समाज को दिया, उसका नाम कौशल्या है। जननी भवन गए प्रभु चले नाई करसी। अयोध्या को प्रणाम किए, पिताजी को प्रणाम किए, महाराज वशिष्ठ को प्रणाम करते हैं। भगवान श्री राम चल पड़े, ताड़का का उद्धार किए। विश्वामित्र जी महाराज के आश्रम में पहुंच करके रात्रि विश्राम, प्रातः काल बला अति बला नाम की विद्या प्राप्त हुई है। और भगवान श्री राम ने कहा, बाबा लिखते, प्रातः कहा मुनि सन रघुरा, प्रातः कहा मुनि सन रघुरा, क्या निर्भय यज्ञ करहु तुम जाय, होम करन लागे मुनिझारी, आप रहे मठ तीरथ। यज्ञ आरंभ हुआ है। स्वाहा 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 शब्दों को सुना, राक्षस लोग दौड़े, बगैर लोक का बाण मार करके भगवान श्री राम ने मारीच को 100 योजन दूर अग्निबाण के द्वारा सुबाहु का उद्धार। अब तो महाराज सारी राक्षस सेना को लक्ष्मण जी ने समाप्त कर दिया। महाराज विश्वामित्र का यज्ञ पूर्ण हुआ है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। यज्ञ पूर्ण हो गया और उसी समय जनकपुर के महाराज सीरध्वज जी, जनक जी महाराज के यहां से एक निमंत्रण विश्वामित्र जी को आया है। महाराज मेरे यहां मेरी बेटी का विवाह होने जा रहा है, धनुष यज्ञ हो रहा है, धनुष यज्ञ होने जा रहा है। आप उस धनुष यज्ञ में अपने शिष्यों के साथ सादर आमंत्रित है। सभी महात्माओं के साथ 60,000 महात्माओं का समूह विश्वामित्र जी के पास। कितना है? 60,000। हरसी चले मुनिवर के साथ, हरसी चले मुनिवर के साथ, धनुष जाके सुनी रघुकुल नाथ, हरसी चले मुनिवर के साथ, हरसी चले आप। अब भगवान आज चले। महाराज जनक के यहां धनुष यज्ञ हो रहा है, आप वहां चले। अथवा विश्वामित्र जी ने कहा, सरकार आपके हस्तार बिंद की लीला का दर्शन किया, अब आपके चरणार बिंद की लीला का दर्शन करना है।
आप जनकपुर पधारो। 60,000 महात्माओं का समूह साथ में चल रहा है। पूज्य राजेश्वरानंद जी महाराज बहुत दिव्य कीर्तन करवाते हैं। भज दशरथ नंदन जनक लली, भज दशरथ जनक लली, जनक लली, जनक लली, जनक लली, भज दशरथ नंदन जनक लली, भज दशरथ नंदन जनक लली। आगे विश्वामित्र चलत है, आगे विश्वामित्र चलत है, पीछे से लक्ष्मण अतुल बली जी, पीछे से लक्ष्मण अतुल बली, भज दशरथ नंदन जनक लली, भज दशरथ जनक लली, भज जनक लली, जनक लली, भज दशरथ नंदन जनक लली, भज दशरथ नंदन। राजा दशरथ घर राम जी भये हैं, राजा दशरथ घर राम जी भये, राजा जनक घर भई है लली जी, राजा जनक घर भई है लली, भज दशरथ नंदन जनक लली, भज दशरथ जनक लली, भज जनक लली, भज दशरथ नंदन, भज दशरथ नंदन। पूछा मुनि आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तहना, आश्रम एक तीख मगमाही। आश्रम कैसा है? बोले खग मृग जीव जंतु तहना। आश्रम तो है लेकिन वहां कोई है नहीं। आश्रम कैसा है? ये आश्रम कैसा है जिसमें कोई रहता नहीं? रहता तो है, रहता तो है यार, रहता है नहीं, रहते हैं। आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तहना। क्या है वहां पर? अच्छा, देखा किसने? एक दीख। किसने देखा? एक ने देखा, राम जी ने देखा। अच्छा, दूसरे को दिखाई क्यों नहीं पड़ा? विश्वामित्र जी को नहीं दिख रहा, लक्ष्मण जी हैं उनको नहीं दिख रहा, 60,000 महात्मा साथ में चल उनको भी नहीं दिख रहा। देखा किसने? एक दीख मगमाई। क्यों? ये गौतम जी का आश्रम है और गौतम जी ने अहिल्या जी को श्राप दे रखा है, तू पतित हुई। आप कल्पना करो,
ये उस अहिल्या की चर्चा होने जा रही है जो अंजनी मैया की मां है, जिनके बेटे का नाम शतानंद है और पतन भगवान ही जिसकी रक्षा करे वो बच सकता है। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, सहारे छूट जाते हैं, सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में। तू अपनी अक्लमंदी पर, विचारों पर न इतराना, तू अपनी अक्लमंदी पर, विचारों पर न इतराना, जो लहरों की तरह चंचल, जो लहरों की तरह चंचल, विचारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों, बहारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों। परम प्रभु की शरण लेकर, परम प्रभु की शरण लेकर, विकारों से सजग रहना, परम प्रभु की शरण लेकर, विकारों से सजग रहना, कहाँ कब मन बिगड़ जाए, कहाँ कब मन बिगड़ जाए, विकारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, सहारे छूट जाते हैं, सहारे छूट जाते हैं। तू संबल नाम का लेकर, तू संबल नाम का लेकर, हरि नाम का संबल, भगवान नाम का संबल, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन करता, तू संबल नाम का लेकर, किनारों से किनारा कर, किनारे छूट जाते हैं, किनारे छूट जाते हैं, किनारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, बहारों में। अहिल्या जो गौतम पत्नी है, अगर इनका जीवन भटक सकता है तो हम आप किस खेत की मूली हैं? अंजनी की मां, अंजनी की जो मां है, शतानंद की जो मां है, हनुमान जिनका नाती है, गौतम की जो पत्नी है, इंद्र के द्वारा इनके जीवन को भोगा गया। गौतम जी महाराज ने श्राप दिया है, इंद्र को श्राप दिया और अहिल्या जी को श्राप दिया। बात भक्षा निराहारा तप्यन्ति भस्मसायिनी, अदृश्याम सर्वभूतानां निहत्वम इव निवश्यसि, निहत्वम इव निवश्यसि।
अरे तुझे क्या कमी थी, तूने क्या किया? हाँ, मेरा श्राप है, वायु पी करके वात भक्षा निराहारा तप्यंती भस्म साइनी, तू यहीं पड़ी रहेगी। तेरे अंदर चेष्टा भी रहेगी। देखो तो सही कितना बड़ा दंड मिला। तू यहीं पड़ी रहेगी, तुझे ठंडी भी लगेगी, तुझे गर्मी भी लगेगी। तू ठंडी के समय जोर जोर से चिल्लाएगी, कोई मुझे कंबल ओढ़ा दो, कोई रजाई ओढ़ा दो। ओश वर्षा सब कुछ सहन करेगी, तू सबको देखेगी लेकिन तुझे कोई देख नहीं पाएगा। मेरा श्राप, तू सबको देखेगी, तू सबकी बातों को सुनेगी लेकिन तेरी कोई बात सुनेगा नहीं। ऐसे ही पड़ी रहेगी, तेरे ऊपर लोग जूतों से प्रहार करेंगे। तू चिल्लाएगी मुझे लग रहा है, लग रहा है, लेकिन किसी को सुनाई नहीं देगा। वात भक्षा निराहारा तप्यंती भस्म सायिनी अदृश्याम सर्वभूतानाम, सभी भूतों के लिए तू अदृश्य रहेगी, यहीं पड़ी रहेगी। अच्छा, तो जब सब भूतों के लिए अदृश्य तो राम जी को कैसे? तो राम जी तो पंच महाभूत से अलग है ना। भगवान पैदा क्या होते? भगवान तो प्रकट होते। इसीलिए विश्वामित्र जी को दिखाई नहीं दिया, लक्ष्मण जी को दिखाई नहीं दिया। देखेगा कौन? आश्रम एक देखा किसने? आश्रम एक किसने देखा? एक ने देखा। एक कौन है? एको ब्रह्म। और ब्रह्म की दृष्टि से कौन बच सकता है? दीख मगमाही अदृश्याम सर्वभूतानाम। लेकिन भगवान पंच महाभूतों से परे हैं, भगवान अग्नि तत्व से परे हैं, भगवान आकाश तत्व से परे हैं, भगवान पृथ्वी तत्व से परे हैं, भगवान वायु तत्व से परे हैं, भगवान पंच महाभूतों से परे हैं, जल तत्व से परे हैं। क्यों? पृथ्वी तत्व से इसलिए परे हैं क्योंकि पृथ्वी की बेटी श्री शियाजू ही उनकी पत्नी, पृथ्वी तत्व से परे है। वायु तत्व से इसलिए परे है कि वायु पुत्र श्री हनुमान जी महाराज उनके चरण सेवक हैं, वायु तत्व से भी परे। भगवान अग्नि तत्व से भी परे हैं। मानस में गोस्वामी जी महाराज दर्शन कराते हैं, कथा सुना रहे हैं भगवान शिव शंकर पार्वती मैया को, और लंका दहन की कथा सुनाई। लंका को हनुमान जी ने जलाया तो पार्वती मैया ने कहा सुनो 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 सुनिए तो आप। शंकर जी ने कहा क्या है? अरे आप ये तो बताओ, लंका जल गई? बोले जल गई। हनुमान जी की पूंछ नहीं जली। शंकर जी को बड़ी खीज हुई, देर से तुझे कथा सुना तो समझती नहीं। अरे ताकर दूत अनल जही सिर जा, इसलिए जरा न सोते ही कारण। अरे हनुमान तो उसका दूत है जिसने अग्नि का ही सृजन किया है, इसलिए भगवान अग्नि तत्व से भी परे है, भगवान जल तत्व से भी परे है। विभीषण जी महाराज कहते कोटि सिंधु शोषक तब सहायक, करोड़ों समुद्रों को सोखने की क्षमता भगवान के अग्निबाण में है, इसलिए भगवान जल तत्व से भी परे हैं, पंच महाभूतों से परे हैं। एको ब्रह्म, इसलिए एक को दिखाई दिया। आश्रम एक दीख मग माही, पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विसेखी, सकल कथा मुनि कहा विसेखी। पूछा अच्छा तो क्या भगवान को पता नहीं है? अगर वो ब्रह्म है तो क्या ब्रह्म को पता नहीं? तो मानो भगवान विश्वामित्र से पूछ करके अगर कोई साधु इसकी कथा को कहेगा, इसकी जीवन की व्यथा को कहेगा, तो इसके पाप समाप्त हो जाएंगे, उद्धार करने में थोड़ी कठिनाई कम हो जाए। गौतम जी महाराज की पत्नी है, ऐसा विश्वामित्र जी ने कहा। गौतम नारी श्राप बस
उपल देह धरती चरण कमल रज चाहते कृपा चरण कमल रज चाहते कृपा विश्वामित्र जी कहते हैं महाराज राम जी ये गौतम पत्नी अहिल्या है, आपके चरण कमलों की रज की कामना करती है। रज के कारण इसका पतन हुआ है, राम रज से इसका उद्धार करो। चरण कमल रज चाहत कृपा करो। क्या गोस्वामी जी महाराज ने शब्दों का प्रयोग किया है। रघुवीर आप वीर हैं, भगवान के अंदर 5 प्रकार की वीरताएं निवास करती हैं। कौन कौन सी? त्याग वीरो, दया वीरो, विद्या वीरो, विचक्षण, पराक्रमस्य महावीरो, धर्मवीर सदा स्वतः। भगवान त्यागवीर है और भगवान दयावीर है। त्यागवीरो, दयावीरो, विद्यावीर है भगवान। जहीं पर कृपा करहीं जनु जानी, तो कभी उर अजिर न चावही बानी, विद्यावीर है। भगवान धर्मवीर है, राम ही धर्म है। विद्यावीरो, विचक्षणा, पराक्रमस्य महावीरो, धर्मवीरा सदा स्वतः। भगवान के अंदर, और भगवान से बड़ा त्यागी कौन होगा? पूज्य रामभद्राचार्य जी महाराज कहते हैं, त्यागी भी देखे महात्यागी भी देखे, त्यागी भी देखे महात्यागी भी देखे, कोई राम जैसा ऐसा त्यागी न देखा, कोई राम जैसा ऐसा त्यागी न देखा, कोई राम जैसा। त्यागी भी देखे महात्यागी भी देखे, त्यागी भी देखे महात्यागी भी देखे, त्यागी भी देखे बालकदास महात्यागी, कोई राम जैसा ऐसा त्यागी न देखा, कोई राम जैसा ऐसा त्यागी न देखा, कोई राम जैसा। सुर दुर्लभ तजी राजपिता का, कानन किसको भाया। सुर दुर्लभ तजी राजपिता का, कानन किसको भाया। केवट कोल किरात जनों को, केवट कोल किरात जनों को, किसने गले लगाया, किसने गले लगाया। त्यागी भी देख महात्यागी भी देखे, त्यागी भी देख महात्यागी भी देखे, त्यागी भी देख महात्यागी भी देख, मेरे राम जैसा ऐसा त्यागी न देख, मेरे राम जैसा ऐसा त्यागी न देख, मेरे राम जैसा। दीन दयाल उदार शिरोमणि, कौन भगत भयहारी। दीन दयाल उदार शिरोमणि, कौन भगत भयहारी। पद पंकज रज परसी अहिल्या, पद पंकज रज परसी अहिल्या, कौन देव ने तारी, कौन देव ने तारी। देवता भी देखे महादेवता भी देखे, देवता भी देखे महादेवता भी देखे, देवता भी देखे महादेवता भी देखे, कोई राम जैसा ऐसा देवता न देखा, मेरे राम जैसा ऐसा त्यागी न देखा, मेरे राम जैसा ऐसा देवता न देखा, मेरे राम जैसा। त्याग वीरो, दया वीरो, विद्या वीरो, विचक्षण, पराक्रमस्य महा। भगवान के अंदर 5 प्रकार की विशेषताएं हैं। हे रघुवीर आप कृपा करो। चरण कमल
रज चरण कमल रज चाहत, आपके चरण कमलों की रज को चाह रहे हैं। भगवान के चरणों में 9 प्रकार की विशेषताएं समाई है, 9 विशेषताएं। ध्येयम सदा, पहली विशेषता भगवान के चरण ध्येय के योग्य है। ध्येयम सदा परिभवग्निमभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचनुतम शरण्यम भृत्यार्तिहम प्रणत पाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। गोपिकाएं कहती है धरणी मंडलम ध्येयमापदि चरण पंकजम संतमं च ते रमणनासरे स्वार्पयादिहम्।